हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीके ग्रो में। लोक चित्रकला ये स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत की सभी लोक चित्रकला और उनसे संबंधित राज्य और इसके साथ-साथ उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज आपको वीडियो देखते-देखते ही सभी लोक चित्रकलाएँ और उनसे संबंधित राज्य याद हो जाएँगे और वो भी आज हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोक चित्रकला कहते किसे हैं, अर्थात इसका हम इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कला को लोक कला कहते हैं। अर्थात ये ऐसी कला होती है जो किसी विशेष जाति या जनजाति के लोगों द्वारा विकसित की जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें ये कला पाई जाती है। अर्थात जैसे पहले उनके पिता ये चित्रकारी करते थे, वो अपने पुत्र को सिखाते हैं, उनका पुत्र अपने पुत्र को सिखाता है। तो ये जो कला होती है किसी विशेष जनजाति के पास होती है और वो किसी राज्य से संबंधित होते हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे, भारत की सभी लोक चित्रकला। भारत में लोक कला के बहुत से प्रचलित रूप हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित रूप चित्रकारी का है। तो आज हम इसी चित्रकारी के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं हम प्रमुख लोक चित्रकला एवं उनसे संबंधित राज्य। तो पहले हम देखेंगे कलमकारी चित्रकला। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद करिएगा कि कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आइए इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। कलमकारी का अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। कलम मतलब कलम पेन और कारी मतलब होता है बनाना, अर्थात कलम से बनाए गए चित्र। ये कलमकारी का शाब्दिक अर्थ होता है। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्रों को दर्शाती है। तो ये कला दक्षिण भारत में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में ही है और ये सूती वस्त्रों पर ये पेंटिंग की जाती थी। 300 साल पहले शुरू होने वाली इस कला में कलाकार बांस या खजूर के डंडे का इस्तेमाल करते हैं और बालों को ब्रश या कलम का रूप देते हैं। अर्थात ये कला 300 साल पुरानी है और इसमें खजूर के डंडे या बांस का इस्तेमाल करते हैं और बालों को ब्रश के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम दूसरी अपनी चित्रकला है मधुबनी चित्रकला। ये तो बहुत ही फेमस है और ये बिहार की है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख कला है। अर्थात ये जो कला है ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। मधुबनी जिले का जितरवारपुर इसका प्रमुख केंद्र है। अपने शुरुआती दिनों में यह चित्रकला रंगोली के रूप में विकसित हुई। उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतारी गई। मिथिला की औरतों के जरिए शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। अर्थात इस चित्रकला को पहले महिलाओं ने शुरू किया था घरेलू तरीके से, लेकिन बाद में पुरुष भी ये चित्रकारी करने लगे। मधुबनी चित्रकला में कुल देवता का भी चित्र होता है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे, सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग 2 तरह की होती है, भित्ति चित्र और अल्पना चित्र। आप याद रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग 2 तरह की होती है, भित्ति चित्र और अल्पना चित्र। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थाका चित्रकला। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हम आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थाका चित्रकला कहते हैं। इसका संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से है। अर्थात इस चित्रकला में केवल भगवान बुद्ध के बारे में ही ज़्यादा बताया जाता है। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली और तिब्बतीय संस्कृति की अनुकाम मिसाल है। अर्थात ये भारत के साथ साथ नेपाल और चीन के तिब्बत वाले हिस्से में भी पाई जाती है। वहाँ के लोगों के अंदर ये कला देखने को मिलती है। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। इस चित्रकला को आध्यात्मिक चित्रकला भी कहते हैं, क्योंकि इस चित्रकला का विषय धार्मिक, आध्यात्मिक ही होता है। हमने आपको बताया ना कि ये जो चित्रकला है इसमें भगवान बुद्ध का चित्रण ज़्यादा किया जाता है।
चूँकि यह भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला होती है, इसीलिए इसे बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध चित्रकला किसे कहते हैं, तो थाका चित्रकला को बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है। यह चित्रकला भारत के सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में प्रचलित है। अर्थात हमारे ऐसे राज्य जो तिब्बत और नेपाल वाले क्षेत्र में आते हैं, अर्थात उनसे सटे हुए लगते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में यह चित्रकला देखने को मिलती है। आप इससे याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। वर्ली या वारली चित्रकला, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। तो यहाँ से तो आप पहला काम याद रखिएगा कि वर्ली जनजाति जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और वर्ली चित्रकारी का संबंध भी किससे है? वर्ली जनजाति से है और वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में होगी तो वर्ली चित्रकारी या चित्रकला का संबंध भी महाराष्ट्र से ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस विषय में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के चित्र प्रमुख हैं। वर्ली चित्रकला मुख्य रूप से उत्सवों पर चित्रित की जाती है, अर्थात जब इस जनजाति के द्वारा कोई उत्सव मनाया जाता है तो इस चित्रकला को बनाया जाता है। वर्ली जनजाति में विवाह के समय अनिवार्य रूप से बनाई जाती है, अर्थात वर्ली जनजाति में जब किसी का विवाह होता है तो ये चित्रकला जरूर बनाई जाती है। पहले इसे दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब कपड़ों, कागजों पर भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। फुलकारी चित्रकला, इसका संबंध पंजाब राज्य से है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फुलकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध पंजाब से है। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका अर्थ होता है फूलों की कलाकारी, अर्थात फूलकारी अर्थात फूलों की कलाकारी। तो आप याद रखिएगा कि फुलकारी चित्रकला का संबंध पंजाब से है। आगे बढ़ते हैं हम। चेरियल चित्रकला, इसका संबंध तेलंगाना से है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेरियल चित्रकला का संबंध तेलंगाना से है। चेरियल पेंटिंग कपड़े पर चित्रकारी करके तैयार की जाती थी। इनकी मदद से तेलंगाना के कहानीकार अपनी पारंपरिक लोक कथाएं सुनाया करते थे। तो जो तेलंगाना के कहानीकार होते थे वो चेरियल पेंटिंग बना करके अपनी लोक कथाओं को सुनाया करते थे। जैसे बिना एनिमेशन के कोई कार्टून हो, अर्थात हम चित्र के माध्यम से कोई चीज़ समझाएं, वैसे ही तेलंगाना के कहानीकार इस पेंटिंग को बना करके अर्थात चेरियल चित्रकला के माध्यम से अपनी पारंपरिक लोक कथा को सुनाया करते थे। कहानी सुनाने वाले ये लोग गांव-गांव घूमकर महान नायकों की कथाएं सुनाते थे। चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों के ब्रश उपयोग करते थे। आजकल इसके बहुत कम कलाकार बचे हैं। अब हम देखते हैं पट्टचित्र चित्रकला, इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध ओडिशा से है। पट्टचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इस चित्र में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। आप ये तो जानते होंगे कि पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। यह मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों, ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है। इसमें जगन्नाथ भगवान एवं उनकी बहन सुभद्रा का चित्र प्रमुख है। इसलिए ये चित्रकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस चित्रकारी में भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा का चित्र बनाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है कि भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा का चित्र किस चित्रकारी में सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो पट्टचित्र चित्रकला में किया जाता है और ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। अब हम देखते हैं काली घाट चित्रकला, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। काली घाट चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से है। इस चित्रकला का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति काली घाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में हुई है। कोलकाता में काली घाट के समीप ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे काली घाट चित्रकला के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के प्रमुख चित्र हैं, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पिथौरा चित्रकला, इसका संबंध गुजरात से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? तो ये गुजरात की है। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिठौरा पर बनाई जाती है। पहला काम तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि चित्रकला किस राज्य से संबंधित है और उस राज्य की किस जनजाति से संबंधित है। तो पिथौरा जो चित्रकला है वो भील जनजाति से संबंधित है, आप याद रखिएगा, भील जनजाति से संबंधित है पिथौरा चित्रकला।
पहले घर की दीवारों पर यह चित्रकला की जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में यह कागजों, कैनवस, कपड़ों आदि पर की जाती है। कैनवस भी एक प्रकार का कपड़ा ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी 10वीं देखते हैं हम। 10वीं चित्रकला तंजौर चित्रकला, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर में भी ता आ रहा है और तमिलनाडु में भी ता आ रहा है, तो तंजौर तमिलनाडु आप रिलेट करके याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तंजावुर शैली दक्षिण भारतीय चित्रकला में सबसे लोकप्रिय और शास्त्रीय है। तंजौर चित्रकला को सबसे पहले 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश में पेश किया गया था। याद रखिएगा इन पॉइंट्स को कि तंजौर चित्रकला को 16वीं शताब्दी में सबसे पहले चोल राजवंश में पेश किया गया था। चित्रों के विषय ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं और संत हैं। आइए अब अपने देखते हैं हम 11वीं चित्रकला गोंड चित्रकला। इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। किससे है? मध्य प्रदेश से है। गोंड नामक जनजाति भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। और आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दीवारों और फर्श पर चित्रकला बनाना गोंड जनजाति के घरेलू जीवन का हिस्सा है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में फैली हुई है। आप ये भी याद रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं कुछ फर्श चित्रकला और उनसे संबंधित राज्य। फर्श चित्रकला ये जमीन पर बनाई जाती है, फर्श पर, इसीलिए इसे कहते हैं फर्श चित्रकला। आइए इसे पढ़ते हैं, कौन सी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। जैसे रंगोली, रंगोली कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से है, ये जमीन पर बनाई जाती है। रंगोली तो आप सब जानते ही होंगे। रंगवाली, ये यहाँ पर रंगवाली लिखा है, ये कर्नाटक से संबंधित है। मंडाना राजस्थान से संबंधित है। एप्पन ये उत्तराखंड से संबंधित है। मगुल्लू ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अरिपन इसका संबंध बिहार से है। आइए और आगे देखते हैं हम। उसके बाद अल्पना इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। और चौकपूर्णा ये उत्तर प्रदेश की फर्श चित्रकला है। कोलम ये तमिलनाडु से संबंधित है। और कलमजट्टू इसका संबंध केरल से है। तो ये थी आज की हमारी सभी लोक चित्रकलाएं और फर्श चित्रकलाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।